और बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की एक सड़क हादसे में मौत के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली की यातायात सुरक्षा को दुरुस्त करने के लिए कमर कस ली है। सरकार अब मोटर वाहन कानून में बड़े परिवर्तन करने की कवायद में जुट गई है। हादसे में केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की मौत के बाद केंद्र सरकार सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों को लेकर खासा सतर्क हो गई है। भूतल सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की माने तो देश में जल्द ही एक ऐसा सोफिस्टिकेटेड आईटी सिस्टम बनाया जाएगा जिससे न सिर्फ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगाम कसी जा सकेगी, बल्कि सड़क और यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर किसी भी शख्स के खिलाफ क्रिमिनल एक्ट के तहत 24 घंटे में मामला दर्ज किया जाएगा और इसके लिए सरकार ने तैयारी भी तेज कर दी है। हम ऐसी सिस्टम करेंगे जहाँ कैमरे बैठेंगे, चाहे मंत्री हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे गवर्नमेंट गाड़ी हो या कोई भी हो या पत्रकार हो, जो भी वायलेशन होगा उसकी फिल्म निकलेगी और 24 घंटे के अंदर विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमारे सर्वर में आएगा और आपके फाइन की रिसिप्ट आपके घर में आएगी और नहीं भरेंगे तो आपके अगेंस्ट क्रिमिनल केस रजिस्टर होंगे। राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी का मामला दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों पर गौर करें तो हर रोज सड़क दुर्घटना में मरने वाले 10 लोगों में से ज्यादा लोग दूसरे की लापरवाही का शिकार होते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मानते हैं कि यातायात के दौरान जो लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते उनके लिए पेट्रोल डीजल की खरीद पर रोक लगाने की जरूरत है। मैं तो कहता हूं जो पेट्रोल पंप डीलर्स की एसोसिएशन है, मैंने अपील की है कि उनको जो है जो लोग ये बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते, हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते, उनको पेट्रोल डीजल देने ही रिफ्यूज कर देना चाहिए। दरअसल गोपीनाथ मुंडे की मौत के बाद विशेषज्ञ भी मानते हैं कि अगर हादसे के वक्त पीछे की सीट बेल्ट लगी होती तो शायद गोपीनाथ मुंडे की मौत नहीं हुई होती। ऐसी सूरत में राजधानी की सड़कों पर गति नियंत्रण मानकों की जरूरत और वाहनों में सीट बेल्ट लगाने की मांग जोर पकड़ रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक भारत में सड़क सुरक्षा कानून में बदलाव करने से पहले 6 देशों के यातायात से जुड़े कानूनों का अध्ययन किया जा सकता है। ऐसे देशों में जापान, सिंगापुर, कनाडा और आदि देश शामिल हैं। खबर ये भी है कि नई सरकार के यातायात मानकों में 3 बार रेड लाइट जंप करने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान शामिल हो सकता है और ऐसे में कई और बदलाव किए जाने की संभावना है। कुल मिलाकर यातायात सुरक्षा को लेकर सरकार ऐसे उपाय तलाश रही है जिससे किसी को सड़क हादसे में अपनी जान न गंवानी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि गोपीनाथ मुंडे की मौत को लेकर सीबीआई जांच का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। गडकरी ने इस मसले पर कहा कि लोगों के मन में अगर कोई शंका है तो इसका समाधान होना चाहिए। एक सवाल के जवाब में गडकरी ने कहा कि कल मैंने प्रधानमंत्री और मुंडे के परिवार से बात की। मामले में प्रधानमंत्री निर्णय लेंगे और सच सामने आएगा। गडकरी ने कहा कि अगर लोगों के दिमाग में कोई संदेह है तो दूर होना चाहिए। आपको बता दें कि कई नेताओं ने मुंडे के साथ हुई दुर्घटना के मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। और महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा चुनावों को देखते हुए बजट में तोहफों की बौछार की है। बजट में दुकानदारों के लिए वैट के बदले टर्नओवर पर 1% टैक्स का प्रावधान है। साथ ही वैट रजिस्ट्रेशन के लिए टर्नओवर लिमिट 5 लाख की जगह अब 10 लाख कर दिया गया है। वहीं किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने गन्ने की बिक्री पर टैक्स नहीं लगाने का ऐलान किया है। बजट में हवाई जहाज के स्पेयर पार्ट पर टैक्स हटाया गया है तो कॉटन पर टैक्स रेट 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। बजट में पीएसयू कंपनियों को कैपिटल गुड्स बिक्री पर 5% टैक्स का प्रावधान किया गया है। और अब खबर पुणे से। पुणे में एक आईटी इंजीनियर को सरेआम पीट कर मार डाला गया। मरने वाले का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने फेसबुक पर कुछ ऐसी तस्वीरें पोस्ट कर दी थी जो एक हिंदू संगठन को बुरी लग गई और फिर धर्म के नाम पर मरने मारने पर उतारू गुंडों ने युवक को इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। ये घटना बहुत दर्दनाक है। हाथों में बेटे की तस्वीर, आंखों में आंसू और दिल में दर्द कि इनके बेटे को बिना बात बेदर्दी से पीट कर मार डाला गया। ये महिला 28 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर शेख मोहसिन सादिक की मां है, जिसकी पुणे में बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस हत्या के पीछे कट्टरपंथी हिंदू संगठन हिंदू राष्ट्र सेना के गुंडों का हाथ बताया जा रहा है। पुणे पुलिस ने इस मामले में अब तक 12 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। से कि सोलापुर का रहने वाला युवक पूना में रहता था। टिफिन लाने के लिए वो शाम को 9 बजे घर से निकला। जो वापस आते वक्त कुछ दंगाइयों ने उसके ऊपर हमला किया
और स्टिक्स और रॉड से हमला किया, उसमें उसकी मौत होगी। पुलिस इमीडिएटली स्पॉट पे पहुंच गई। पुलिस ने कुछ मोटरसाइकिल्स वहां से बरामद की। इमीडिएटली कुछ आरोपियों को भी अरेस्ट किया। प्राइमा फेशिया ये सब आरोपी हिंदू राष्ट्र सेना के कार्यकर्ता है। सोलापुर का रहने वाला मोहसिन पुणे के हड़पसर इलाके में रहता था और एक प्राइवेट कंपनी में IT इंजीनियर की नौकरी करता था। ये वही चौराहा है जहां मोहसिन के साथ सोमवार रात अनहोनी हुई। चौक पर हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देता एक बैनर लगा है। इसी बैनर के ठीक सामने मोहसिन को हिंदू राष्ट्र सेना के गुंडों ने इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। बाइक्स पर आए गुंडों ने 28 साल के मोहसिन पर लाठी डंडों की बरसात कर दी थी। उसे बचाने जो भी आया वो भी गुंडों का शिकार हो गया। वो भी 2-5 मिनट इधर रुक के ठहरा और अपना टिफिन लेके घर की तरफ जा रहा था। उतने भी सामने से 8-10 मोटरसाइकिलों पर सवार लड़कों ने, हाथ में लकड़ियां थी, उनके पत्थर थे और कुछ हथियार भी थे उनके पास। वो लोगों ने उसके ऊपर टूट पड़ा। हम लोग यहाँ से उधर वहां तक जाने तक वो आगे निकल आया और वो अमीन को मारना शुरू किया। मोहसिन को किस बात की सजा मिली, इसका जवाब किसी के गले नहीं उतर रहा। कोई कह रहा है कि मोहसिन ने फेसबुक पर शिवाजी सहित कुछ हिंदू नेताओं की आपत्तिजनक तस्वीरें पोस्ट की थी, जिसे लेकर रविवार को पुणे में विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। हालांकि इस तथ्य की पूरी तरह पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन मोहसिन के परिवार को लगता है कि उसके पहनावे की वजह से उसकी जान चली गई। हालांकि इतना तो साफ है कि मोहसिन ने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था जिसकी वजह से उसका मर्डर कर दिया गया। मेरे बच्चे को बेदर्दी से मारा गया और हलाक किया गया और मेरा बच्चा जो मेरा एक अकेला जरिया था, मेरे आमदनी का, उसको मार दिया गया और मुझे बेसहारा कर दिया गया है। और मेरे बच्चे को जो है इन आतंकवादियों ने मारा है जो मजहब के नाम पे गन फैलाते हैं। मोहसिन का परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से इस पूरे केस की रिपोर्ट भी मांगी है। कुछ संगठन जातीय तनाव निर्माण करने की कोशिश हमेशा कर रहे हैं, लेकिन इस केस में जिस युवक का मृत्यु हो गया उसका कोई संबंध नहीं था, फिर भी उसे मारा गया है। जिस संगठन ने ये काम किया है, हिंदू राष्ट्र सेना, उनकी बाकी की जो एक्टिविटी है उनका भी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। इसमें जो आरोपी थे पकड़े गए हैं, सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मोहसिन के मर्डर की जांच अब क्राइम ब्रांच करेगी। घटना के बाद पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। घटना के बाद पुणे में थोड़ा तनाव तो है, लेकिन लोगों से अपील की जा रही है कि वो ना तो कोई अफवाह फैलाएं और न ही किसी अफवाह पर ध्यान दें। अखिलेश हलवे, जी मीडिया, पुणे। और गुड़गांव के सेक्टर 5 थाना एरिया में 19 साल की एक युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि उसके मामा के दोस्त ने साजिश रची और अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ रेप किया। पीड़िता की शिकायत पर गुड़गांव पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के मुताबिक बीती 30 मई की दोपहर रंजीत उसके घर आया और कोई जरूरी काम बताकर युवती को साथ ले जाने को कहा। बाहर खड़ी कार में रंजीत ने उसे बिठा लिया। कार के अंदर 2 युवक भी बैठे थे। रंजीत ने उन्हें अपना दोस्त बताया और पीड़िता को पानी में कुछ मिलाकर दे दिया। पानी पीने के बाद वो बेहोश हो गई। आंख खुली तो वो एक कमरे में थी जहां तीनों ने उसके साथ रेप किया। घटना के बाद आरोपी उसे सड़क के किनारे छोड़कर भाग निकला। इसके बाद पीड़ित ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। पुलिस ने युवती की शिकायत पर तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया, कानूनी कार्रवाई की और इसमें एक मुलजिम रंजीत भीमनगर वासी फरीदाबाद को गिरफ्तार किया है। और दिल्ली में सेंट्रो कार में आग लगने की वजह अब भी साफ नहीं हो पाई है। गुरुवार को इस कार में जलकर 2 भाइयों की मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल यशवीर ने 20 दिन पहले खरीदी थी यह कार को यशवीर ही चला रहे थे और जान गंवाने वाले 17 और 19 साल के दोनों लड़के उनके भतीजे थे। अब दिल्ली पुलिस पड़ताल में लगी है कि महज 20 दिन पहले खरीदी नई कार में आग लगने की दिल्ली पुलिस अब पड़ताल में लगी है। आखिर गाड़ी में आग लगने की वजह क्या है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले की दौड़ हर बीते पल के साथ और तेज होती जा रही है।
2 जून से अब तक रिकॉर्ड 2 लाख से ज्यादा OMR फॉर्म बिक चुके हैं। कॉलेज में दाखिले की प्रक्रिया 2 जून से शुरू हुई थी, जो 16 जून तक चलेगी। पहली कट ऑफ लिस्ट 24 जून को जारी होगी। 64 कॉलेजों में 54,000 सीटें हैं। इस बार CBSE बोर्ड परिणाम में 59 छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए छात्रों को एडमिशन के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। छात्र एक फॉर्म से भी सभी कॉलेजों में एडमिशन ले सकेंगे। इस बारे में एडमिशन फॉर्म के DU ने आसान बनाया है। इसे भरने में स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं हो रही है। हालांकि पहले 2 दिन काफी अफरा तफरी देखने को मिली। यूनिवर्सिटी में दाखिले की प्रक्रिया का आज चौथा दिन है और हम आपको बता दें कि इन 4 दिनों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही फॉर्म्स को मिला दिया जाए तो करीब करीब 2 लाख से ज्यादा फॉर्म अब तक बिक चुके हैं। तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और साथ ही साथ जमा भी कर रहे हैं। हालांकि जो ऑनलाइन फॉर्म्स हैं वो ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं बजाय इसके कि ऑफलाइन फॉर्म के। हम आपको एक बार ये जो फॉर्म है वो दिखाते हैं। काफी सिंप्लीफाई किया गया है फॉर्म इस बार। आपको खाली ये जो सर्कल्स नीचे दिखे हैं इनको आपको ब्लैक करना है। जो भी आपको ऑप्शन भरना है उसमें ये सर्कल्स आपको ब्लैक करने होंगे। और अगर आप फॉर्म के पीछे देखें तो पहले जो फॉर्म होता था उसमें कॉलेज का भी नाम रहता था, जिक्र रहता था कॉलेज का, लेकिन इस बार कॉलेज का ऑप्शन जो है वो इसमें से हटा दिया गया। यानी कि आपको सिर्फ सब्जेक्ट के चॉइसेस यहाँ पर भरने हैं और आप खुद ब खुद जितने भी कॉलेज हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो कुछ बदलाव फॉर्म में भी इस बार किए गए हैं, सिंप्लीफाई किया गया है। हम स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। आप फॉर्म भर रहे हैं, आप मतलब कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? वो कोई फॉर्म होता है सिंप्लीफाई किया गया है, ठीक है इस बार? हाँ जी ठीक है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है इस बार? हाँ जी सिंपल है इस बार, पिछले मुकाबले के मुकाबले इस बार कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। आपको लगता है कि ये चीज ठीक है कि जितना कंफ्यूजन पहले रहता था कि पहले फॉर्म में कुछ होता था फिर कॉलेज जाके भी अलग फॉर्म भरना पड़ता था, वो चीजें नहीं है? नहीं, अब सही है, बिल्कुल ठीक है, अब बहुत सही है, सिंपल चीज है। ऑनलाइन भरने में थोड़ी दिक्कत होती है और ये मैनुअल भरने में सही है। तो अलग अलग चॉइसेस हैं लोगों के, लेकिन ये जरूर है कि कॉलेज का जो फॉर्म है इस बार एडमिशन का जो फॉर्म है उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है। और यही वजह है कि इस बार फॉर्म की सेल जो है वो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा देखी जा रही है। अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। तो कॉलेज में कदम रखते ही स्टूडेंट्स में फैशन का क्रेज सर चढ़कर बोलने लगता है और अपने कपड़ों को लेकर खासकर लड़कियां बड़ी ही चूजी होती हैं। एडमिशन फॉर्म खरीदने के साथ लड़कियों ने खरीदारी भी शुरू कर दी है। जी मीडिया संवाददाता श्वेता गुप्ता ने कुछ स्टूडेंट से बात की, देखिए। अगर आपको जानना है कि इस बार फैशन के लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट स्पॉट है। जी हाँ, यहाँ पर फॉर्म भरने की शुरुआत हो गई है और उसी के साथ फैशन के नए नए ट्रेंड, फैशन का नया फ्लेवर भी सामने दिखने लगा है। मसलन इस वक्त हम कमला नगर स्ट्रीट में खड़े हैं और कमला नगर मार्केट में जमकर शॉपिंग चल रही है, तैयारी चल रही है। हालांकि कॉलेज को शुरू होने में टाइम है, लेकिन सबने प्लान कर लिया है कि जी भर के शॉपिंग होनी चाहिए और वार्डरोब में लेटेस्ट चीजें होनी चाहिए। अगर मार्केट की बात करें तो इस बार जो सबसे ज्यादा ट्रेंड दिख रहा है वो प्रिंट्स का दिख रहा है। फिर चाहे आपके वो शर्ट्स हो, फिर चाहे वो आपके टॉप्स हो, फिर चाहे वो आपके जैगिंग्स हो, प्रिंट्स आपको हर जगह दिखाई देंगे। हमारे साथ लड़कियां हैं, हम इन्हीं से जानते हैं ये क्या ढूंढ रहे हैं अपने वार्डरोब में। आप क्या मानते हो, फैशन कितना इम्पोर्टेंट है कॉलेज लाइफ में? फैशन सीरियसली बहुत इम्पोर्टेंट है। एक लड़की के लिए तो फैशन उसकी जिंदगी है। और तो आपके वार्डरोब में इस बार मुझे क्या क्या नया दिखने वाला है? आप कॉलेज में जब एंटर करोगे? शर्ट्स एंड जंप सूट्स, डार्क कलर्स, ब्राइट डार्क न्योन कलर्स। आप बताओ इस वक्त लेटेस्ट क्या है, क्या क्या मोस्ट इन है? मोस्ट इन तो प्रिंट्स इन ऑल, लाइक चप्पल्स में भी आजकल हमें प्रिंटेड चप्पल्स पसंद आ रही हैं एंड मोबाइल कवर्स प्रिंटेड, हेयर पिन्स, सब दोबारा से 60s का फैशन सब वापस आ गया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, शॉपिंग करने में मजा आता है। शॉपिंग करने में मजा आता है, 60s का ट्रेंड दिखने लगा है। अगर आप मार्केट में नजर डालें तो आपको जंप सूट दिखेंगे। इनफैक्ट किसी भी जगह पर आप डालेंगे तो आपको प्रिंट्स ही प्रिंट्स नजर आएंगे। फिर चाहे वो जैगिंग्स हो, फिर चाहे वो क्रॉप टॉप्स हो, फिर चाहे वो आपके जंप सूट्स हो, एक एक चीज, यहाँ तक कि टैंक टॉप्स वगैरह, आपके
हॉट पैंट्स और सब में प्रिंट सबसे ज्यादा इन है। इनफैक्ट एक्सेसरीज भी आप देख लें, चाहे फिर आपके मोबाइल कवर्स हो, हेयर पिन्स हो, कोई भी चीज हो, आपके बैग्स हो, उनमें भी प्रिंट्स का पूरा आपको असर दिख रहा है। हमारे साथ और लोग हैं। आप बताओ मैम, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है फैशन और आपके वार्डरोब में क्या क्या नया दिखने वाला है? I should have the same color of chappals in the bone, and then the glares also of the same color, and the pins, everything of the same color, contrasting with each other. 60s का फैशन दिख रहा है, बहुत ज्यादा प्रिंट्स इन दिख रहे हैं, तो और स्टाइल्स और 60 वाला है सारा, एंड दैट बलून टॉप्स वो भी तो सारे पुराने ही हैं, हाई वेस्ट पैंट्स। तो और क्या क्या, अब आपकी कितनी शॉपिंग हो चुकी है और कितनी शॉपिंग आप और करने वाले हैं? एंड ये तो कभी एंड हो ही नहीं सकती। तो मतलब अभी कॉलेज शुरू होने में 1 महीना है, तो मतलब पूरी शॉपिंग तब तक चलती रहेगी? चलती रहेगी, बाद भी चलती रहेगी। यहाँ पर बिल्कुल फैशन में आपको डूबे हुए फ्रेशर्स नजर आ रहे हैं, और सिर्फ यही नहीं, इस वक्त डीयू की पूरी स्ट्रीट पर ऐसा ही फैशन का पूरा हाल है। शॉपिंग तो बस अभी शुरू हुई है, कहना है कि बस ये कहाँ खत्म होने वाली है। श्वेता गुप्ता, दी मीडिया, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। पूरे उत्तर भारत में चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोगों को बस इंतजार है जल्द से जल्द मानसून आने का, लेकिन गर्मी की चपेट से राहत मिलने के आसार कम है, क्योंकि बारिश तो होगी लेकिन बारिश से गर्मी में कोई राहत मिलेगी इसकी उम्मीद कम है। लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। पारा लगातार ऊपर जा रहा है। जून का महीना शुरू हुआ और उम्मीदें बढ़ी कि मॉनसून आएगा, लेकिन वो भी अब तक दगाबाज है। जून में झुलस रहे हैं दिन और रात। आसमान से लगातार बरस रही है आग। मॉनसून के कमजोर होने की है आशंका। जी हां, अगर आप इस उम्मीद में हैं कि मॉनसून की दस्तक के बाद आपको इस चिलचिलाती गर्मी से राहत मिल जाएगी, तो आपको बता दें कि अब गर्मी का भयंकर रूप सामने आने वाला है। जून में गर्मी की छुट्टियां तो मिल रही हैं, लेकिन तेज गर्म हवाएं और लू आपको घर के अंदर भी जला देने को तैयार है। कुछ दिन पहले हुई तेज बारिश और तूफान की वजह से लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी से राहत मिली थी, लेकिन अब इस गर्मी का पारा सारे रिकॉर्ड तोड़ने पर आमदा है। उत्तर भारत में ज्यादातर जगहों पर पारा 45 डिग्री पार कर चुका है। 29 मई को राजधानी दिल्ली में गर्मी का 16 साल का रिकॉर्ड टूट गया। यहाँ पारा 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। इसी तरह राजस्थान, यूपी, बिहार के कई शहरों में तापमान 42 डिग्री से ऊपर रहा। गर्मी से राहत की तलाश में लोग जून में पहाड़ों का रुख करते हैं, लेकिन अब गर्मी में पहाड़ भी तपने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश में बुधवार सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। दिल्ली की बात करेंगे तो अभी आने वाला 1 हफ्ते तक कोई रेनफॉल एक्टिविटी नहीं है। टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने शुरू होगा। आने वाला 2 या 3 दिन के अंदर दिल्ली में सफदरजंग एयरपोर्ट में 45 डिग्री पहुंचने का संभावना है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक जून में कम बारिश के आसार हैं, साथ ही इसमें देरी भी हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून 5 जून तक केरल में दस्तक दे सकता है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ इलाके मानसून के बढ़ने के लिहाज से अनुकूल हैं, इसलिए इन इलाकों में हल्की बारिश की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन आपको ये भी हम बता दें कि इस बार अल नीनो प्रभाव की वजह से मानसून कमजोर रह सकता है, इसलिए बारिश उम्मीद से कम होने वाली है। मौसम के तेवर देखकर लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ राहत मिलने वाली नहीं है। बेहतर है बारिश पर भरोसा न करें और गर्मी से बचने के उपाय करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मेट्रो संगम में आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।